भगवान श्री जगन्नाथ की पौराणिक कथा। जय जगन्नाथ। प्यारे मित्रों, ओडिशा के पवित्र पुरी धाम में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसके पीछे छुपी पौराणिक कथाएं, चमत्कार और गूढ़ रहस्य हर भक्त के हृदय को आस्था से भर देते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और यह भी मान्यता है कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में पुरी में निवास करते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है द्वारका नगरी से, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था। जब महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना अवतार समाप्त किया और द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई, तब पांडवों के वंशजों और भगवान के भक्तों में ये प्रश्न उठने लगा कि श्री कृष्ण की पूजा अब कैसे होगी। उस समय भगवान ने अपने एक भक्त को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे नीलाचल पर्वत के पास एक विशेष रूप में पुनः प्रकट होंगे। इसी निर्देश के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न, जो मालवा राज्य के एक पुण्यात्मा और विष्णु भक्त राजा थे, को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि वे नीलमाधव की मूर्ति को खोजें और वहीं उनका भव्य मंदिर बनवाएं। राजा इंद्रद्युम्न ने पूरे राज्य में अपने सेवकों को भेजा और अंततः उन्हें पता चला कि नीलमाधव नामक एक देवता की पूजा विदर्भ के एक वनवासी जनजाति के सरदार विश्ववसु द्वारा की जा रही है। विश्ववसु भगवान विष्णु के इस स्वरूप की गुप्त रूप से पूजा करता था और किसी को भी उस स्थान के बारे में बताता नहीं था। राजा ने अपने पुरोहित विद्यापति को उस स्थान का पता लगाने भेजा। विद्यापति ने विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया और धीरे धीरे उसके विश्वास को जीतकर नीलमाधव के स्थान तक पहुंचने में सफल हुए। जब राजा को ये ज्ञात हुआ, तब वे स्वयं वहां गए, परंतु तब तक नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने वहीं भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ की। भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि वे एक विशाल काष्ठ लकड़ी के रूप में समुद्र किनारे प्रकट होंगे। उस लकड़ी से उनकी मूर्ति बनाई जाए और पुरी में उनका भव्य मंदिर निर्मित किया जाए। कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ एक दिव्य नीम की लकड़ी बहती हुई पुरी के तट पर आ गई। राजा ने उस लकड़ी को उठवाया, लेकिन कोई भी मूर्ति बनाने में सफल न हो सका। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने आगमन किया और कहा कि वे मूर्ति तैयार करेंगे, लेकिन एक शर्त होगी, जब तक मूर्ति निर्माण पूरा न हो तब तक कोई भी उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी और वृद्ध ब्राह्मण उस कक्ष में प्रविष्ट हो गया। कई दिनों तक कक्ष से कोई आवाज नहीं आई, जिससे रानी चिंतित हो उठी और उन्होंने द्वार खोलने की जिद की। राजा ने मना किया, परंतु अंततः रानी के आग्रह पर द्वार खोल दिया गया। द्वार खुलते ही वृद्ध ब्राह्मण वहां से लुप्त हो गए और वहां अधूरी मूर्तियां पाई गईं। भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की यद्यपि मूर्तियां अधूरी थीं, उनके हाथ नहीं बने थे, नेत्र गोल थे, आकृति सामान्य मूर्तियों से भिन्न थी, फिर भी राजा ने उन्हें दिव्य रूप मानकर स्थापित कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि यही मेरा रूप है, मुझे इसी रूप में पूजा जाए। तभी से भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के मंदिर में अधूरे परंतु पूर्ण और जीवंत स्वरूप में विराजमान हैं। पुरी मंदिर की सबसे अद्भुत और चमत्कारिक बात यह है कि यह मंदिर विश्व के कुछ अत्यंत रहस्यमय स्थलों में से एक है। यहाँ का ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ते नहीं हैं और न ही यहाँ पर कोई छाया दिखाई देती है। मुख्य मंदिर के शिखर पर स्थित चक्र, नील चक्र, को किसी भी कोने से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह सामने ही है, चाहे आप मंदिर परिसर के किसी भी स्थान पर खड़े हों। एक और विशेष रहस्य है भगवान की रथ यात्रा। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। इस उत्सव को जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं, जिसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। इस यात्रा के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल के स्थान गोकुल वृंदावन की याद में भाव विभोर हो उठते थे,
तब वे अपनी बहन और भाई संग वहां जाने की इच्छा प्रकट करते थे। इस यात्रा को ही रथ यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान एक सप्ताह तक विश्राम करते हैं और पुनः अपने निवास स्थान लौटते हैं। इस वापसी की यात्रा को बहुधा यात्रा कहते हैं। यात्रा के समय रथ को खींचना, भगवान को स्नान कराना और फिर उन्हें अनवसर कहलाने वाले दिनों तक विश्राम देना, इन सब में गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां हर 12 से 19 वर्षों के बीच बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है, जिसमें विशेष नीम के वृक्ष चुने जाते हैं जिनमें कोई दोष न हो और वे विशेष धार्मिक चिन्हों से युक्त हों। इन पेड़ों को ढूंढना एक गूढ़ प्रक्रिया है और मूर्तियों का निर्माण अत्यंत रहस्यमय ढंग से पूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों में भगवान श्री कृष्ण का हृदय रूपी ब्रह्म पदार्थ विद्यमान है, जिसे हर बार एक मूर्ति से निकालकर अगली मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये कार्य अत्यंत गोपनीय ढंग से किया जाता है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस रहस्य को देख लेता है वह जीवित नहीं रहता। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद भी अत्यंत विशेष है। इसे महाप्रसाद कहा जाता है। यहाँ अन्न के 56 प्रकार बनाए जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। ये प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में 7 तलों पर पकाया जाता है और सबसे चमत्कारिक बात यह है कि ऊपर का अन्न पहले पकता है जबकि आग नीचे जलती है। भगवान जगन्नाथ की पूजा सभी जाति और वर्गों के लिए खुली है। ये हिंदू धर्म की एक अनूठी विशेषता को दर्शाता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भगवान श्री जगन्नाथ को प्रेम, करुणा और स्वीकार का प्रतीक माना जाता है। उनका भव्य स्वरूप, जिसमें उनके विशाल नेत्र हैं और बाहु हाथ नहीं हैं, ये दर्शाता है कि भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं और सबको अपने हृदय से लगाते हैं। पुरी की नगरी को जगन्नाथपुरी कहा जाता है, जहाँ हर गली में भक्तों की भीड़ होती है, हर द्वार पर हरिनाम गूंजता है और हर हृदय में जगन्नाथ बसते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल धर्म नहीं बल्कि अध्यात्म और भक्ति की गहराई से साक्षात्कार होता है। ऐसा माना जाता है कि कलियुग में भगवान विष्णु केवल जगन्नाथ रूप में ही साक्षात दर्शन देते हैं। अतः जो भक्त सच्चे मन से उनके दर्शनों की कामना करता है वो निश्चित ही उनके आशीर्वाद का पात्र बनता है। कई भक्तों ने अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव किए हैं। किसी की संतान प्राप्ति हुई, किसी की असाध्य बीमारी ठीक हुई, तो किसी के जीवन में भक्ति का ऐसा दीपक जला जो अंधकार को मिटा गया। भगवान जगन्नाथ की महिमा अनंत है, उनका प्रेम असीम है और उनकी भक्ति जीवन को मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए हे भक्तों, जब भी समय मिले पुरी धाम अवश्य जाएं, जगन्नाथ जी के दर्शन करें, रथ यात्रा का पुण्य लाभ उठाएं और इस जीवन को सार्थक बनाएं। क्योंकि भगवान जगन्नाथ न केवल एक मूर्ति हैं, वे तो साक्षात प्रेम, भक्ति और मोक्ष के परम प्रतीक हैं। जय जगन्नाथ, हरि बोल। अंत में मित्रों, अगर आपको ये जानकारीपूर्ण और पावन स्क्रिप्ट पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अद्भुत विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।